हालेलुया। तो आज हम बाइबल में से सीखेंगे, नेहमिया की पुस्तक निकालेंगे हम 8 अध्याय। तो आज हम सीखेंगे वहां पर नेहमिया जो है वो क्या करता है और किस तरीके से वो प्रभु को प्रसन्न करता है, कैसे वो संदेश लोगों के बीच में लेकर के जाता है, कैसे वो प्रभु की पुस्तक को वहां पर लेकर के जाता है। और पुस्तक को जब वो पढ़ते हैं तो उस पुस्तक को पढ़ने से लोग वहां पर क्या करते हैं और क्या नहीं करते, इन बातों को आज हम सीखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नेहमिया की पुस्तक है, उसको हम निकाल सकते हैं, पुराने नियम में मिलेगा वो। तो इसलिए यहाँ पर हम बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 8 अध्याय में हम निकाल सकते हैं उसका 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे हम वहां 8 अध्याय 5 और 6 वचन। तब इज़रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पद पर था सभी को देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेककर यहोवा को धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने 8 अध्याय में 5 और 6 वचन को पढ़ा बाइबल में से, और यहाँ पर एजरा का जिक्र किया गया। एजरा जो है यहाँ पर पुस्तक लेता है और उस पुस्तक को उन लोगों के बीच में खोलता है, और जब वहां पर जो लोग, जो कलीसिया के लोग, जो लोग होते हैं वहां पर क्या काम करते हैं, वो 6 वचन में वहां पर बताया। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु के वचन को सुनते हैं, पर उस वचन को सुन करके क्या करते हैं, वो कई उन वचनों को अपने ऊपर ले लेते हैं। ये वचन पास्टर ने मेरे ऊपर बोला है, ये वचन मेरे परिवार के लिए बोला है। लेकिन यहाँ पर जो एजरा है इन बातों को क्या करता है, यहाँ पर उसने क्या यहाँ पर बताया इस वचन के अंदर, यहाँ पर तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, यहाँ पर देखो कहता जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। हालेलुया। कहता जिस वक्त उसने उस पुस्तक को खोला सब लोग जितने वहां पर थे वो खड़े हो गए। अब अपने स्थान पर जहां पर वो बैठे थे वो उस पुस्तक को खुलने से खड़े हो गए। इसका मतलब यह है कि उस पुस्तक को इज्जत देने के लिए और प्रभु के नाम को इज्जत देने के लिए और उसकी नाम की बड़ाई करने के लिए उन्होंने अपने पैरों पे खड़े होकर के वहां पर उसकी महिमा करना शुरू किया। आज लोग क्या करते हैं, आज लोग क्या करते हैं, प्रभु को इज्जत नहीं देते, अपने आप को इज्जत पाने की कोशिश करते हैं। और बाइबल बताती है जो अपने आप को छोटा करेगा उसको बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहता है वचन का लिखने वाला, यहाँ पर उसने कहा कि सब लोग खड़े हो गए। इसका मतलब वो परमेश्वर के वचन को की इज्जत कर रहे हैं और प्रभु के नाम को वो मान रहे और उसके डर को मान रहे, और तभी यहाँ पर कहता वो खड़े हो गए। और आज लोग क्या करते हैं, और कलाम के अंदर क्या, इस वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया। वचन का विषय हमारा यही कहता कि वचन का विषय हमारा यही आज है कि प्रभु के जो वचन को सुन रहे थे वहां पर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया, उसके डर को मान करके, उसके भय को मान करके वो खड़े हो गए उसकी इज्जत करने के लिए, और उसको फिर झुक करके उन्होंने दंडवत किया। आज का विषय जो हमारा वचन का यही है। हालेलुया। तब 6वां वचन क्या कहता है, 6वां वचन पढ़ेंगे। हाँ जी, बोलो। तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेककर यहोवा को दंडवत किया। यहोवा परमेश्वर को दंडवत किया, अपने आप को उसके हाथों में रख दिया, उसके चरणों में रख दिया, उसको दंडवत किया। और उस वचन के विषय में यहाँ पर कहा, जब वो पुस्तक खोली गई तो यहाँ पर बाइबल बताती उन्होंने आमीन आमीन बोला। हालेलुया। और यहाँ पर क्या कहता है, इसको 6वें वचन में साफ कहता, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा
और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठा करके आमीन आमीन, अपने सर झुका करके अपना माथा भूमि पर टेक करके यहोवा को धन्यवाद किया, उसके नाम को चढ़ा, उसकी महिमा किया, उसकी बड़ाई किया। इस तरीके से वहां पर उन्होंने दंडवत किया उन लोगों को। तो आज हम देख सकते हैं प्रभु के कलाम, प्रभु के कलाम में बहुत सारी गहरी बातें लिखी हैं। कहता जब वो पुस्तक खोली गई, लोग अपनी जगह पर जहां पर वो खड़े थे, जहां पर वो बैठे थे, कहते पुस्तक को खोलने से वो खड़े हो गए। हालेलुया। और फिर जब छठे वचन में यहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों ने क्या काम किया, अपने माथे को उसके चरणों में रख करके, उसके चरणों में झुका करके और उसको दंडवत किया और प्रभु को धन्यवाद दे करके उसकी महिमा और उसकी बड़ाई किया। हालेलुया। तो इस तरीके से यहाँ पर एजरा जो है इन लोगों के बीच में पुस्तक हो गई। और ये जो पुस्तक है जो हमारे पास ये बाइबल परमेश्वर ने दिया है, ये बाइबल सबसे सब पुस्तकों में श्रेष्ठ पुस्तक है। हालेलुया। और ये जो धर्मशास्त्र है ये परमेश्वर की प्रेरणा से चले और उन लोगों ने इस पुस्तक की इस किताब की उन्होंने इज्जत किया और जिस वक्त वो पुस्तक खोली गई वो अपने पैरों पर खड़े होकर के प्रभु की उन्होंने इज्जत किया, उसके नाम को महिमा देने लगे। हालेलुया। इसी पुस्तक में 1 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। नेहमिया 1 अध्याय में 3 वचन। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदियाई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हाँ जी, यहाँ पर 3 वचन के अंदर जब हम देखते हैं, यहाँ पर 3 वचन में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। कहते वो बड़ी दुखों के अंदर हैं, वो बड़ी पीड़ाओं के अंदर हैं, वो बहुत दुख उठा रहे हैं, वो बहुत परेशानियां उठा रहे हैं। तो नेहमिया की यहाँ पर 1 अध्याय में जब हम नेहमिया के विषय में देखते हैं, वहां एजरा के बारे में देखते हैं, यहाँ नेहमिया के बारे में। ये परमेश्वर के चुने लोग, ये कितनी प्रभु की इज्जत करते हैं, कितना ये नेहमिया लोगों के साथ दुखी और उन लोगों जो बंधुआई से छूट करके आए। और वो कहता है ये पीड़ा ही अंदर है, ये दुखों के अंदर है, ये परेशानियों के अंदर है, ये दुख झेल रहे हैं। तो यहाँ पर नेहमिया 3 वचन में इन बातों कहता, जिस नगर में जिस प्रांत में वो रहते थे, कहता बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। और फिर बाइबल यहाँ पर क्या कहती है, उसका दूसरा हिस्सा कहता है, प्रांत में रहते हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जला दिए। इस करके लोग दुखी और परेशान और बड़े दुखों के अंदर थे, बड़ी परेशानियों के अंदर थे। नेहमिया इन लोगों को दुखों को देख करके, इनकी परेशानियों को देख करके वो दिन रात आंसू बहाता और रोता ही था। आज हम यहाँ पर देखते, क्या हम अगर कोई हमारा भाई बहन या कोई दुखी है या कोई परेशान है ना, क्या उसके लिए कोई मेहनत करता है? क्या उसके लिए कोई रोता है कि प्रभु वो भाई दुखी है, मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, आप उसके दुख को दूर करें, उसकी परेशानी को दूर करें। नेहमिया इन लोगों को देख करके बड़ा दुखी होता और इनकी चिंता क्या करता था। और यहाँ पर कहता शहरपनाह टूटी हुई थी, यहाँ पर कह रहा है कि शहरपनाह टूटी हुई थी, उसके फाटक जला दिए गए। इस चीज को देख करके भी बहुत रोता था, वो बहुत दुखी और परेशान था। आज हम अपने आप को जांच करके देखें, हम अपने आप को परख करके देखें। अगर हम रोते हैं तो अपने लिए रोते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए करते हैं। इस नेहमिया से सीख सकते हैं, यहाँ पर किन लोगों के लिए चिंता करता है, किन लोगों के लिए रोता है। जो लोग बंधुआई से छूट करके आए थे, उस प्रांत में रहते थे,
वो दुख और परेशानियों को उठा रहे थे। उनके दुखों को देख करके, उनकी परेशानियों को देख करके ये नेहमिया जो था बड़ा चिंता करता। हालेलुया, ये बहुत ही चिंता करता। और बाइबल यहाँ पर बताती कहती क्योंकि यरूशलेम की शहर बना टूटी हुई और उसके फाटक जला दिए, जलाए हुए, और इन बातों को देख करके बड़ा दुखी और चिंता। इस तरीके से आज हम उन भाई बहनों के लिए हम चिंता कर सकते हैं, उन लोगों के लिए हम चिंता कर सकते हैं जो मसीह में बढ़े और पीछे हट गए। उनके लिए रोए, उनके लिए गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, प्रभु वो कहां पर है? और वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं अपनी भेड़ों को इकट्ठी करूंगा जो तितर बितर हो गई थी, और वो कैसे इकट्ठी होंगी, वो कैसे भवन में लाई जाएंगी, वो कैसे प्रभु की हजूरी में आएंगी, जब उनके लिए रोया जाएगा, उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और जैसे यहाँ पर नेहमिया जो है रोता है, इनके लिए, उन लोगों के लिए रोता है जो बदवाई से छूट करके आए थे और उस प्रांत में रहते थे और वो बड़ा दुख उठा रहे थे, उन लोगों के लिए वो चिंता करता है। हालेलुया, उन लोगों के लिए वो चिंता करता है, उन लोगों के लिए वो रोता है और उन लोगों के लिए गिड़गिड़ा करके वो प्रभु को पुकारता है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे वचन को, 6वां वचन पढ़ सकते हैं यहाँ पर 1 अध्याय में। तू कान लगाए और आंखें खोले रह, जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तुम सुन ले। हाँ जी, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हाँ जी। अब यहाँ पर वो इन बातों को लेकर के चिंता कर रहा, इन बातों को लेकर के अर्पण कर रहा। कहता जो गलतियां, जो पाप, गुनाह उन लोगों ने किया था, कहता उनको मैं मान लेता हूं, और जो कहता मेरे पिता ने और उनके घराने ने लोगों ने गुनाह किए, पाप किए, उनकी वजह में यहाँ पर कहता मैं उनको मान लेता हूं। 6वें वचन के अंदर। और 5वें वचन में क्या कहता है? 5वें वचन पढ़े ऊपर। हाँ जी। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और वह जोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करना करता है। हाँ जी, यहाँ पर वो कहता कि जो आज्ञा मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु के वचन को सुन करके थरथराते हैं, डरते हैं परमेश्वर के खौफ से, वहां पर कहता है, यहाँ पर वो कहता कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। उनके विषय में कहता जो प्रभु के वचन को सुन करके आज्ञाकारी रहते हैं, प्रभु के वचनों में चलते हैं, उसकी संगति और भक्ति के अंदर बने रहते हैं, और हर समय उसको पहला दर्जा दे करके टाइम टेबल का भी वो ख्याल रखते हैं, तो प्रभु उनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन का लिखना कहता कि यहाँ पर कहता जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। ये प्रभु का कार्य है। जो आज्ञा मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर अपनी करुणा और दया प्रभु उनके ऊपर अपनी बना कर। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो इसलिए वचन का लिखना यहाँ पर कहता है जो आज्ञा मानने वाले लोग हैं प्रभु उनसे प्रेम करता है, प्रभु उनकी चिंता करता है। जैसे यिर्मयाह जो है, ये नेहमिया जो है यहाँ पर चिंता करता है। इसलिए हमें अपने प्रभु को याद रखने की जरूरत है, इस वचन की इज्जत करने की जरूरत है। एजरा वहां पर पुस्तक खोलता है और लोग जब उसके पुस्तक के खुलने से, अपने अपने स्थान पर बैठे लोग थे, पुस्तक को खुलने से वो खड़े हो जाते हैं। वो कितनी इज्जत करते हैं, वो कितना उसको महत्व दे रहे हैं। आज हमारे जीवन के अंदर वो बातें कहाँ रही? आज हम भी प्रभु को इज्जत दे सकते हैं, इस वचन को इज्जत दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वचन का लिखना इन बातों को कहता है, इन बातों को यहाँ पर वो कहता है। उसने यहाँ पर बताया
फिर क्या कहता है वचन का लिखने वाला। उसी 8 अध्याय में हम जा सकते हैं, उसमें हमने 6 वचन पढ़ा था, पढ़ेंगे वहां पर हम 8वां वचन 8 में। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ का समझ लिया। हाँ जी, यहाँ पर 8वें वचन के अंदर यहाँ पर बाइबल बताती है 8वें वचन 8 में यहाँ पर लिखा है, कहता कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और उन लोगों ने पाठ को समझ लिया। हालेलुया! जो पुस्तक खोली गई थी, जो अध्याय वहां पर पढ़ा गया था, उन लोगों ने उसको समझ लिया, उस पाठ को सुन लिया और समझ लिया। हालेलुया! आज लोग वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, इसलिए क्योंकि वो प्रभु के वचन में नहीं, संगति में नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस वक्त उस अध्याय को पढ़ा गया, वचन पढ़ करके सुनाया गया, बाइबल यहाँ पर सिखा दी, वचन बताता कि उन्होंने उस पाठ को सुना और उसको समझ भी लिया। तो आज हम देखते हैं हम कौन से हृदय से और कौन से मन से उस वचन को सुनते हैं और बाइबल में से वचन को पढ़ते हैं और किस तरह हम उसको समझ करके उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर एजरा जो है इन बातों में यहाँ पर सिखाता है और उन लोगों ने उस पाठ को सुना है और उन्होंने उसको पढ़ भी लिया। समझ में आ रही है बातें? आवाज नहीं आ रही है? यहां पर बाइबल बताती है, वचन यहां पर बताता है। फिर क्या कहता वो उस पुस्तक के अंदर, उसमें हम पढ़ सकते हैं 1 अध्याय में 8 वचन पढ़ेंगे दोबारा। हाँ जी। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। हाँ जी। यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। हाँ जी, देखो अब यहाँ 8वें वचन के अंदर नेहमिया समझाता है। यहाँ पर कहता उस वचन को की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश में के लोगों में तितर बितर करूंगा। जिन लोगों ने प्रभु के वचन को सुन करके उसकी प्रतीत नहीं की, उसको नहीं समझा, उस पर वचन पर नहीं चला और वो इस संसार के अंदर, उस देश के अंदर वो तितर बितर हो गए और तितर बितर होकर के उनका नाम निशान जो है इस संसार से खत्म हो गया। हालेलुया! इसलिए वहां पर उन लोगों ने उस पाठ को पढ़ा, उस पाठ को समझा है, उसको सुना है और बाइबल बताती कि उन लोगों ने उस वचन को समझ लिया। आज कई बारी हम वचन को समझाते लेकिन लोग अनसुना कर देते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, तभी उनका उद्धार नहीं है। इसलिए उनके हृदय के अंदर वचन नहीं है, उनके मन के अंदर तो संसार की बातें हैं और प्रभु तो है ही। हालेलुया! तब नेहमिया यहाँ पर इन बातों को सिखाता, तब क्या वचन का लिखना कहता है, उसमें हम पढ़ सकते हैं 9 वचन में पढ़ो यहाँ पर। हाँ जी। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की शोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में बचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हाँ जी, अभी 9 वचन के अंदर यहाँ पर उसने बताया, यहाँ पर उसने साफ कहता है परंतु यदि मेरी ओर फिरो, तो प्रभु यहाँ पर कहता अगर तुम इस दुनिया की किसी भी छोर के अंदर हैं तो उसने वहां पर कहा कि मैं उसे उनको इकट्ठे करके, उनको सबको इकट्ठा करके उस स्थान में ले आऊंगा जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बनाया। हालेलुया! और जो प्रभु के वचन में बने थे, जो प्रभु की संगति में बने थे, जो उसकी आज्ञा का पालन करते थे और परमेश्वर ने उन सबको उस स्थान में भेजा है जो स्थान उसने तैयार किया। हालेलुया! और जिन्होंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने प्रभु के वचन को सुन करके अनसुना किया है, वो स्थान तक वहां तक नहीं पहुंच पाए। आज भी प्रभु अपने लोगों को मजबूत बनाना चाहता है इन वचनों के द्वारा
आप अपने विश्वास को मजबूत बनाए, इन वचनों को सीखे और वचनों के अनुसार चले। और जो पाठ यहाँ पर पढ़ा जा रहा, जैसे एजरा वहां पर कहता है, जब उसने उस पाठ को पढ़ा, उन्होंने सुना और उस पर विश्वास भी किया। हालेलुया। जो विश्वास करने वाले लोग होंगे, उस स्थान को उनके जीवन से कोई छीन नहीं सकता जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया, और प्रभु जरूर उनको वहां उस स्थान में लेकर के जाएगा। यिर्मयाह रोता है इन लोगों के लिए जिन्होंने पाप किए, गुनाह किए, और इन लोगों के लिए रोता, और जो दुख झेल रहे थे उन लोगों के लिए रोता है। और एजरा वहां पर जो है उन लोगों को सिखाता है, उस पाठ को पढ़ करके, उस अध्याय को पढ़ करके, इस पुस्तक में से उन वचनों को सिखाता है। और उस पुस्तक को जब वो खोलते तो वो तुरंत ही उसकी इज्जत करने के लिए खड़े होते हैं, और प्रभु की महिमा और बड़ाई करने के लिए हर समय वो तैयार है। हालेलुया। इसलिए वचन का लिखना यहाँ पर इन बातों को सिखाता है, इन बातों को सिखाता है वचन का लिखना। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वचन का लिखना उसने यहाँ पर बताया। उसमें जब हम पढ़ रहे तो वहां पर क्या कहता उस वचन। इसलिए हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है। पढ़ सकते हैं यहाँ पर हम, इसमें हम पढ़ेंगे, एक वचन और पढ़ेंगे बाइबल में से, तो पढ़ सकते हैं। इसका 6 वचन पढ़ेंगे 9 अध्याय में, 9 में 6 वचन पढ़ सकते हैं। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वर्ण सबसे ऊंचा स्वर्ग और उसके सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभी को तू ही ने बनाया, और सभी की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हाँ जी, देखो बाइबल यहाँ पर बताती है कि सब कुछ का रचने वाला वो ही ईश्वर, वही खुदा है। और बाइबल बताती है कि उसकी सेना भी उसको दंडवत करती है। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरण सब से ऊंचे स्वर्ग और सबके सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र कहता जो कुछ उसमें सबों को तूने बनाया है। ये सब कुछ की रचना है। इंसान जो है उससे छुप नहीं सकता। एक दिन वचन को पढ़े थे, परसों या परसों रात की मीटिंग या हाँ परसों, कहता उसकी आंखों से कोई छुप नहीं सकता। यहाँ पर भी बाइबल यही बता, प्रभु से कोई कहीं भी भाग नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर वचन का लिखना कहता है, इसमें दूसरा हिस्सा कहता उनमें है कहता जो कुछ उनमें है सबको तूने बनाया, और सबों को की रक्षा तू करता है। रक्षा करने वाला, सहायता करने वाला वो खुदा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर आपके साथ है, बस आपको वचनों के अनुसार चलने की जरूरत है। और प्रभु की जो पुस्तक में से आप वचन को पढ़ते हैं, किसी भी किताब में से, बाइबल में से वचन पढ़ते हैं, उस वचन को पढ़ने से पहले जब आप प्रार्थना करोगे तो वो वचन आपके हृदय में रहेगा। हालेलुया। उस वचन को कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर कहता और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हालेलुया। वो उसी को परमेश्वर को दंडवत करती है जो प्रभु के बताए रास्ते पर चलते हैं और उसके हुक्मों का पालन करके चलते हैं। ये परमेश्वर का कार्य है, ये प्रभु का कार्य है। और प्रभु जो है अपने लोगों के लिए ऐसे रास्ते खोलता है, ऐसे मदद करता है। और यहाँ पर नेहमिया जो है उन लोगों के लिए दुखी होता है, उन लोगों के लिए चिंता करता है जो उस प्रांत में रह करके दुख झेल रहे हैं और परेशानियां उठा रहे हैं। आज हम एक दूसरे के दुख को समझ सकते हैं। आज हम एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होकर के प्रभु की हजूरी में बैठ करके हम उन लोगों के लिए रो सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो दुख झेल रहे हैं इस संसार के अंदर, और जो प्रभु के वचनों से पीछे हट गए उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभु कहता मैं इस छोर से लेकर के उस छोर से उनको इकट्ठा करूंगा और उस जगह पर ले आऊंगा जो प्रभु ने उनके लिए जगह तैयार की। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है और प्रभु जो है अपने लोगों को इस तरीके से उनको लाएगा। हम देख सकते हैं इसमें एक अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे नेहमिया में। अब तेरे दास
और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी समर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हाँ जी, यहाँ पर कहता कि परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने बल के द्वारा उन लोगों को छुड़ा के ले आया। हालेलुया। और आज जब प्रभु आपको छुड़ा करके लाता है, जब प्रभु आपको संकट से छुड़ाता है, जब प्रभु आपको पीड़ाओं से, दुखों से छुड़ा करके लेकर के आता है, तो हमारा और आपका फर्ज बनता है हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने मस्तक को, अपने सर को उसके चरणों में झुका करके हम उसको दंडवत करके उसके नाम को हम उच्चार कर सकते हैं। जैसे वहां पर एजरा ने उनको वचन बताया, एजरा ने पुस्तक खोली और उसके खोलने से वो खड़े हो गए और वहां पर 6ठे वचन में लिखा, बाइबल बताती, उन्होंने परमेश्वर को दंडवत किया। तो आज हम किसको दंडवत करते हैं? संसार के कामों को, हम यार दोस्तों को, उनको मानते हैं, संसार के कामों को ज्यादा मानते हैं। इसलिए हमें इन चीजों से मन फेरना है। इन चीजों से मन फेर करके पहले हमें प्रभु को मौका देना है, प्रभु के चरणों में समय देना है, उसको पुकारना है, उसको इज्जत देनी है, उसके वचन को इज्जत देनी है, उसके नाम को लेकर के आगे बढ़ना है। तभी प्रभु जो है आपसे प्रसन्न हो सकता है। परमेश्वर है आपसे तभी प्रसन्न होगा। क्या कहता है यहाँ पर इस वचन में? 10 वचन में यहाँ पर अंत में तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग। देखो यिर्मयाह कितनी चिंता करता, कहता वो तेरे दास भी है और तेरी प्रजा के लोग भी है। और फिर यहां पर कहता जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। यह परमेश्वर का काम है, वो सामर्थ से और अपने पवित्र हाथों से उनको छुड़ा करके लाता है। आज पर वो अपने बेटे बेटियों को शैतान के हाथ से भी छुड़ाता है और उन दुश्मनों से भी छुड़ा करके लाता है। जो उससे प्रेम करते उनको प्रभु छुड़ाता है। इसलिए यहाँ पर यिर्मयाह लोगों के लिए चिंता करता है, इन लोगों के लिए वो चिंता करता है, इन लोगों के लिए वो चिंता करता है। इसलिए हमें प्रभु की हजूरी में रह करके उसके अगुवाई के अनुसार जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हम सुनते हैं, उन वचनों को हम कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे उनको सुन रहे हैं, तो यहाँ पर एजरा से हम सीख सकते हैं और नेहमिया से हम इन बातों को सीख सकते हैं जो लोग दुखी हैं। इसलिए इन बातों को हम यहाँ पर देखें, वचन का लिखना यहाँ पर उसने यहाँ पर बताया। इसलिए 9 अध्याय में 8 वचन पढ़ेंगे हम, 9 में 8 वचन पढ़ेंगे। और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उसे बच्चा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, जबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है। हाँ जी, देखो कौन कौन सी आशीषें परमेश्वर ने देने के लिए बोला। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। और यहाँ पर 8वें वचन के अंदर यहाँ पर वो साफ कहता, और उनके मन कहता को अपने साथ, कहता कि अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, अमोरियों और परिज्जियों, हिस्सूमियों और गेशोरियों का देश दूंगा और तू उनका, अब तूने अपना वह वचन पूरा भी किया। ये परमेश्वर, और ये परमेश्वर ने वादा भी किया और परमेश्वर ने पूरा भी किया। जब प्रभु आपके जीवन में से बड़े बड़े वादे करके उनको पूरा करता, तो हमारा क्या फर्ज है कि हम वचन के अनुसार चल सकते हैं या नहीं चल सकते। क्योंकि यहाँ पर इसमें हमने देखा 6ठे वचन के अंदर कि उन्होंने उस अध्याय को जो पढ़ा गया, जो पुस्तक खोली गई, उसको अच्छी तरीके से सुना और उस पर अमल भी किया और झुक करके प्रभु को दंडवत भी किया। तो इस तरीके से आज हम अपने आप को जांच करके अपने आप को परखें कि हम किस तरीके से प्रभु को पुकारते हैं और कैसे उसको दंडवत कर रहे हैं और कैसे उन वचनों को सुन करके उन वचन को चल रहे हैं। बाइबल हमें यहाँ पर इन बातों को ये बाइबल हमें सिखाती है। तभी यहाँ पर वचन का लिखना इन बातों को
हम किस तरीके से आज वचन के अनुसार चलें। यहाँ पर तो और फिर क्या नेहमिया ने छठे वचन में क्या कहा, वहां पर 1 अध्याय के छठे वचन में, तो पढ़ेंगे उसका वचन, छठा वचन पढ़ेंगे दोबारा। हाँ जी। वो कान लगाए और आंखें खोली गए कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता है उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ। देखो यहाँ पर नेहमिया जो है, ये जो नेहमिया है किस तरीके से ये यहाँ पर प्रार्थना करता है, किन के लिए करता है? ये उन लोगों जो दुखी थे, परेशान थे, किन के लिए रोता है, किन के लिए गिड़गिड़ाता है? एक ये कलीसिया के लिए कितना चिंता करता है, कितना रोता है, ये प्रभु का सेवक है, ये प्रभु का दास है, लेकिन कलीसिया के हृदय के अंदर, उनके मनों के अंदर कोई चिंता, कोई बोझ का कोई फिक्र नहीं होता कि रात दिन जो प्रभु का जो सेवक है हमारे लिए आंसू बहाता, हमारे लिए प्रार्थना करता है। लेकिन कलीसिया का फर्ज भी होता है कि जब वो आंसू बहाया जाता है, वो प्रार्थना करता है, प्रभु उसके लिए रास्ता, कलीसिया के लिए रास्ता खोलता है, तो कलीसिया का फर्ज बनता है कि हम प्रभु को दंडवत करें, उसके वचन के अनुसार चले और उसके हुक्मों का पालन करके हम प्रभु को दंडवत करके आगे बढ़े। तो कलीसिया का ये फर्ज होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की हजूरी में चलने की जरूरत है। इन लोगों के लिए वो चिंता करता है, इन लोगों के लिए प्रार्थना करता है, रात दिन आंसू बहाता है, एक प्रभु का दास होकर के, है जी, उन लोगों के लिए रोता गिड़गिड़ाता है। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती, वचन यहाँ पर बताता है, क्या कहता है यहाँ पर? ये कहता तू कान लगाए और अपनी और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं उसे तू सुन ले। देखो दिन रात वो प्रार्थना करता रहता है उन लोगों के लिए, कहता प्रभु तू सुन ले प्रार्थना, और प्रभु अपने सेवकों की प्रार्थना सुन करके उत्तर और जवाब भी देता है जवाब, और उनके बिगड़े कामों को संवारता, उनकी आत्मा का उद्धार करता, जो प्रभु के वचन पर चलते हैं। लेकिन जो लोग पाप और गुनाह करके तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, उनके ऊपर तो परमेश्वर का क्रोध आता है। और बाइबल बताती जो तितर बितर हुए थे उनको प्रभु इकट्ठा नहीं करेगा, बल्कि जो तितर बितर होकर के तौबा कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, उनको परमेश्वर इकट्ठा करके उस स्थान में ले आएगा जो स्थान प्रभु ने तैयार किया। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की हजूरी में चलने की जरूरत है, प्रभु के वचन को सुन करके उसका पालन करना और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना, तो ही परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा और तितर बितर किए लोगों को उनको अलग अलग स्थान से इकट्ठा करके अपने चरणों में ला करके आएगा और उनको जगह देगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर नेमिया होता है, नेमिया होता है। और फिर यहाँ पर 7वें वचन में क्या कहता हो? 7वें वचन में देखो क्या कहना है यहाँ पर 7वें वचन में, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। हाँ जी। और जो आज्ञा विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। देखो यहाँ पर कहता कि जो नियम कानून आज्ञाएं दी थी वो हमने नहीं माना। देखो यहाँ पर बाइबल बताती हमने तेरे सामने बहुत बुराई की और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। क्यों नहीं माना? जिन्होंने नहीं माना और ढेर हो गए, वो खत्म हो गए और इस संसार से छोड़ करके वो तितर बितर हो गए। इसलिए वो गुनाह और पाप के अंदर मरे रहे और वो गुनाह और पाप के अंदर मरे तो उनको जगह नहीं मिली। हालेलुया। इसलिए जो पाप और गुनाह के अंदर मरेगा उसको स्थान में जगह नहीं दी जाएगी, बल्कि उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा और वहां से उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, उसके आंसू कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर नेमिया उन लोगों के लिए रोता है जो उस प्रांत में रह करके दुख उठा रहे थे। आज हमारे देश के अंदर, आज हमारे कलीसिया के कई लोग भाई बहन अपने घरों में दुख उठा रहे हैं और वो दुख उठा रहे इसलिए दुख उठा रहे क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जो है प्रभु का पिता दिया, और जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया
परमेश्वर ने उनके जीवन में खुशियां, आनंद दिया है। जैसे इन लोगों ने उस 6ठे वचन को वहां पर जब हम पढ़ रहे थे उसमें 8 में, तो वहां पर लिखा था, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठा करके आमीन आमीन कहा और सर झुका करके अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मान लिया कि ये सच्ची पुस्तक है, ये पवित्र पुस्तक है, और उसको अध्याय को सुना, उस पाठ को पढ़ा, सुना और उस पर अमल किया, विश्वास किया और प्रभु को दंडवत करके आमीन आमीन बोल करके प्रवेश किया। आमीन का मतलब है कि जो कुछ उन्होंने प्रभु की हजूरी में वहां पर मांगा, परमेश्वर ने उनका सुना, स्वीकार किया। इसलिए वचन का लिखना इन बातों को हमें सिखाता है। हमें प्रभु की हजूरी में चलने की जरूरत है और बाइबल हमें यही सिखाती है। हमें जो वचन हम पढ़ रहे हैं उस वचन को पढ़ने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करके वचन को पढ़ें, फिर पढ़ने के बाद प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन को मैं समझना चाहती हूं और तेरी हजूरी में मैं तुझे दंडवत करता हूं और करता हूं, तो ही परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। इसलिए वचन का लिखा इन बातों को यहाँ पर सिखा रहा हूं, इन बातों को किन किन लोगों के विषय में इन लोगों ने गलतियां की और जिन्होंने गलतियां की वो ढेर हो गए और जिन्होंने तौबा किया उनको परमेश्वर ने जो है एक अच्छे स्थान पर बोला कि मैं इनको इकट्ठे करूंगा, चाहे वो किसी भी दुनिया में छोड़ दें, और इकट्ठे करके प्रभु अपने चरणों में लाएगा, अपने चरणों में छोड़ेगा। ये बातें आज हमने कलाम में से सीखी है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। तो आइए हम आगे के समय में जाएंगे और हम गीत गाएंगे और उसके साथ साथ